शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवाय और किसी को न थी। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणित हो गया। वह दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और सर नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर नमस्कार किया और वहीं एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीरे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वह सारी कथा परदेश से वापस आने की, मां के स्वस्थ होने की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बार काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, यह गिरीन्द्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों का घर एक ही स्थान पर है। बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है, बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सहमति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ, देखने में नर्म आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर वह फिर गुरुचरण बाबू से बोला, काका, और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। अच्छा काका जी, अब चलता हूँ। यह कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआंसे होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा, तुमने सब बातें सुन ही ली होंगी, फिर भी कभी कभी आते जाते रहना। एकाएक हम दुखियों का त्याग न कर देना। शेखर, अच्छा काका जी, कहता हुआ वह भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता की मामी की रोने की आवाज बैठक में सुनाई दी। उनकी रोने की आवाज सुनकर गुरुचरण बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुखाकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वह नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे कमरे के दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया, उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा में खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा, उन बातों को छोड़ो। यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली है। मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म का लाभ ही क्या? ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों? शेखर, और नहीं तो क्या, मैं किसे हुक्म दूं? ललिता, मुझको हुक्म दोगे और किसको दोगे? शेखर, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने से तुम उसको मानोगी क्या? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिरकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को। इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो। बताओ, कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? ललिता, क्या कह रहे हो? भय न लगेगा तो फिर क्या लगेगा? न तो तुम ही यहाँ थे, न माता जी ही यहाँ थी। फिर मामा ने क्या कर डाला, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि माँ मुझे न स्वीकार करे तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक ही है। अब माँ कैसे स्वीकार कर सकती है? उन्हें यह भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं। साथ ही वह अब ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं।
अन्नाकली उसी वक्त आकर ललिता से कहने लगी, मामी बुला रही है। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तू जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रतापूर्वक शेखर से कहने लगी, कुछ भी हो, जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी है। यदि वह तुमको अपने से अलग नहीं कर सकती तो मुझे भी नहीं कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू से लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। यह तो मेरे ऊपर कर्ज है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर, इतना अधिक रुपया देने के लिए मिलेगा कहाँ से? ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही। फिर हंसकर बोली, आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों के रुपये कौन देता है? मैं भी उन्हीं से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहने लगा, परंतु मामा ने उन रुपयों के लिए तुम्हें ही तो बेच डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को न देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ बातें हैं। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात दूसरों से छुपी नहीं है। तुम भले ही न जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुक कर कहने लगी, फिर वह रुपया मामा ने लिया मेरे ब्याह के बाद। इस कारण उन्हें मुझे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मुझे बेचने का किसी को अधिकार है तो वह तुम्हें है। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे गुरचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख आई। यह निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहने आ गई। इतना साहस, गजब का साहस। आखिर यह सब कहाँ से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों ही हो रहा था, परंतु वास्तव में यह शेखर की भूल थी। यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह ही कह सकती थी। इधर कई महीनों से ललिता से अलग रहकर शेखर ने भली भांति कल्पनाएं कर रखी थी। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख का अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जीवन कितना कठिन और दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उनके परिवार में घुली मिली हुई थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया था। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया था, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाए। कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर ने परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी। उनमें घुमाव हो गया था। परंतु शेखर समझ न पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेष्ठकर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब परेशानी यह थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग न दे सके। शेखर की मां को भी यह रिश्ता नहीं जचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा।
मगर नवीन राय 10-20 हजार मांगने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। न तुम अलग हो सकती हो और न मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करने की क्षमता उस समय न थी और न उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की रुपहली आभा छिटक रही थी। ऐसे समय में उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्षस्थल से लगाकर प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव न था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र रूप भी उसकी आंखों से ओझल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती है, इसीलिए उसे इस कार्य के लिए राजी करना कठिन न होगा। इसी तरह वह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार हो ही जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी नहीं सोचता था कि गुरुचरण बाबू उसका यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद ही कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार से विमुख हो जाएंगे। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद राजी नहीं होंगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, यह कहकर शेखर ने गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग न किया। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्म पत्नी है। इसलिए आज संध्या समय अंधेरे में निसंकोच वह शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि माला पहनकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। इस कार्य में वह अपने आप को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह थी कि उसकी माँ बाप की राय के बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था। इसमें जरा भी शक न था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी न होने का कारण सामने आएगा, तब फिर क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह किसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन तक उसे डर का अनुभव होता रहा। वह एकाएक सोचने लगता कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडाफोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए। उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को यह बात मालूम भी हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में भी नहीं हुई और ना कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, परंतु एक माह बिना किसी कहासुनी के गुजर गया तो उसने थोड़ा आराम का अनुभव किया और मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर प्रकट नहीं होने देती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े ही क्यों न हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती।
शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया था। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डावाडोल क्यों रहती है? इस डर से निकल जाने पर भी उसके हृदय में बार बार आतंकित वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वह किसी दूसरे के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ वह अपना घर बार संभालने चली गई है, यह सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है? शेखर अपनी खुली छत पर नियम पूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्ना कली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही उसने अपनी निगाह नीचे कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या न पुकारे। इसी बीच वह आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्नाकली को भी हो गया है। इसी उधेड़-बुन में 1 माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 महीने बाद मैंने उसको छत पर देखा और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वह ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है। चेहरा उदास और सूखा हुआ है। देखने में भी उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसका देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में उन्होंने फिर कहा, वह मैली तथा फटी साड़ी पहनी थी। किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है। परंतु मुझे उसके उत्तर पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी। उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 माह से मैंने उसे एक साड़ी भी नहीं दी है। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकले। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि वह ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना आरंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। खाने का समय होने पर यदि वो भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही आकर रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वह अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख का कोई अनुभव करने वाला है। वह नाम मात्र को ही मुझे माँ नहीं किया कहा करती थी, बल्कि वह मुझको वास्तविक में माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे माँ की ओर देखा और कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर उसे दे दो ना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वह क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिताजी ने तो घर आने जाने का मार्ग तक बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर वहां जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धिकरण कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया बना दिया। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदल डाली। इस कार्य के कारण तो तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब तकाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा काम किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरीन्द्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है।
अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी भी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद के साथ उसके साथ वह जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले ही माह है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे। वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव अशांति का डेरा है। कुछ समय बाद माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचार मग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटरें पास होने में बड़ी दिक्कत होती थी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई थी। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसलिए अपने घर न जाकर वह उन्हें देखने के लिए गुरचरण बाबू के घर चला गया। सीधा उन्हीं के कमरे में गया। गुरचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र भी वहीं बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का निरीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा, काफ़ी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरीन्द्र अंदर आए। ललिता ने गिरीन्द्र को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसलिए शेखर का दोबारा वहां लौटकर आना वे जान नहीं सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठने रहने के बाद शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वह उठकर अपने घर चला आया। ललिता तथा गिरीन्द्र दोनों अभी भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से यह अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चला कि ललिता चाहती ही है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही, न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं। ललिता किसी बात में शेखर को सलाह लेने की क्या बोले, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वह अब भी उन्हीं विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे से कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं, गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था घृणा के रूप में बदल गया। गिरीन्द्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचारा कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढांढस पैदा करके वह विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वे बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने उपस्थित हो आते थे और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता था। एकाएक कमरे में माँ के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर, तुम्हें क्या हुआ बेटा? अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया?
जा रहा हूँ, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके, इसलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिनों तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वह शेखर की भूल और ज्यादती थी। वह यह भी सोचता था कि वास्तव में दोषता की जड़ कहाँ पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंकी। निर्लज्ज ललिता स्वयं ही उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने को तैयार थी, उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से वह जल भून रहा था। शेखर ही नहीं, वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मरकर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में भी उसे जलाकर राख कर देते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। यह ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार के विचारों की ज्वाला में अपने आप को वह तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई, यह देखकर कि अन्नाकली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्नाकली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत ताड़ गया कि यह अन्नाकली नहीं बल्कि कोई और ही उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मुंगेर ले जाएंगे, वहीं पर गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी न हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है। अन्नाकली ने यह कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताई जी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के समीप आई, अपने आंचल से चाबी खोलते हुए रखकर कहने लगी, यह अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी न बचा, सब पैसे खर्च हो गए। शेखर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्नाकली से कहा, अन्नाकली जा, माँ से पान ले आ। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया। बोली, तू यहीं रह, मैं लेकर आती हूँ। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्नाकली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठा रहा। अच्छा अब जाती हूँ, यह कहकर अन्नाकली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किए, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गई। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर वह तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रहा, कुछ भी न बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने को इच्छुक था और मौका ही न पा सका। अन्नाकली को वह शायद साथ इसलिए लाई थी कि इस विषय में और कोई बात न हो सके। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय में बात छिड़े। वह शायद पिछली बातों को भूल जाना चाहती है। यह सोचकर वह कटी पतंगी की भांति लड़खड़ाया वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और भी दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न मिला। वह इस संसार को छोड़कर चल दिए।
गिरीन्द्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कोई कसर न रखी थी। आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार वह किसी दिन न कर दे, अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरीन्द्र से कहा, यदि मैंने यह सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक इसे देख सकूंगा। बेटा, यह याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरीन्द्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के किराएदार से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी परलोक सिधार चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असहाय वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वह अपनी चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय यह कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक नहीं रुकना चाहते थे। इसी कारण कल आकर उन लोगों ने तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी माँ को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आ गई। उसका यह सब काम ललिता ही तो किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए थे। इस बीच में शेखर को उसका हालचाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वह ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई होगी, भली प्रकार अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं, यह सब बातें जानने के लिए वह व्याकुल हो उठा। गिरीन्द्र बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा हुआ है। शेखर के मन में आया कि वह गिरीन्द्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोखों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्नाकली की माँ बुला रही है। दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसिन अन्नाकली की माँ कल रात को बाहर से आई हैं, वही बुला रही हैं। शेखर, अच्छा, मैं अभी आया। इतना कहकर वह नीचे चला आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देख वह बड़ी हृदय वेदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू को याद करके ही नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में भी उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया था। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से वह देख पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। वह चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। घर को शेखर के पिता पहले ही खरीदने के इच्छुक थे, अतः ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण यह कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तजे क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ आने पर उसके 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। यह सुनकर शेखर ने कहा, इस काम के लिए वह अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेगा।
आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूँ। ललिता की मामी ने सारी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, क्या गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, यह सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इन बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरीन्द्र इसी समय नीचे उतरकर आया और शायद वह अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा, इस बात में उसे जरा भी संदेह नहीं। गिरीन्द्र से उसकी काफी बातें हो चुकी हैं और वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह तेजी से उठकर बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ। क्या उन्हें बहुत शौक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया था। तुम कैसे हो? ठीक हूं, कहता वक्त शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी थी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली थी। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। मां को लेकर शेखर वापस आया, परंतु अभी शादी में 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठा उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर मां को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या बात है बेटा? जिसलिए वह अंदर मां के पास आया था, उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वह झट से वहां से चला गया। ललिता की ओर वह भरपूर नजर न डाल सका, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की 2 चूड़ियां पड़ी थी। शेखर ने शुष्क मुस्कान से कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरीन्द्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री की इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है। वह तेजी से नीचे जा रहा था। उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर में बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम्ही से कहनी है। शेखर, अब कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई है? ललिता चुपचाप शून्य से उसी स्थान पर खड़ी रही, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही उसने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरीन्द्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरीन्द्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में कोई बात करने की इच्छा प्रकट न की थी। गिरीन्द्र ने काम की बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूं। मेरी सास जो चाहती है वह तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ में देने की है। उन्हीं का संदेश लेकर आया हूं। इस घर का जितना शीघ्र तोड़फोड़ हो जाए, वह मुंगेर इसी माह वापस चली जाएंगी। गिरीन्द्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा। गिरीन्द्र की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब ठीक है। बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है।
उन्हीं की राय से सब होता है, उनके ही पास जाकर यह सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, यह बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है, इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरीन्द्र, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता हूँ, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान दे दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ सारी बातें कर रहा था। गिरीन्द्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक कर उठकर बोला, किसने कहा? जरा फिर सुनो कि आपने क्या कहा? गिरीन्द्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर ललिता दीदी शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरीन्द्र ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठा के साथ विह्वल भाव से गिरीन्द्र की ओर देखकर उसने पूछा, गिरीन्द्र बाबू, मुझे क्षमा करना, आपका पाणी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरीन्द्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं, अन्नाकली के साथ मेरा विवाह हुआ। ललिता के मुंह से गिरीन्द्र को सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्नाकली के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र कहीं भी अपनी शादी न करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझा कर कही कि वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं कि उनके पतिदेव जीवित हैं या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे उस बात को सुनकर उस पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत ही उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी एक स्त्री की एक से अधिक शादी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे किसी भी बात की सुध न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। ऐसे लज्जा का अनुभव उसे न था। गिरीन्द्र की ओर शेखर भौचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को तो आप चाहते हैं? गिरीन्द्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने आप को संभाल कर वह हंस दिया और प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यार कितना भी क्यों न हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। मैं अपनों से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरीन्द्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, फिर मैं जा रहा हूं, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर वह प्रणाम करके चला गया। शेखर पहले से ही गिरीन्द्र के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल ऐसे अवसर पर तो उसके द्वेष भावों ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। परंतु आज गिरीन्द्र के चले जाने पर जहां गिरीन्द्र बैठा था, बार बार मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करना चाहता था। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ था। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर बैठ गया। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर वह कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मां, यह क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही हूं। अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो मां? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो? शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए मां। व्यग्रता पूर्वक मां ने कहा, यह कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बातें न करना। शेखर, अब तक मैं चुप्पी साधे रहा मां, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन मेरे लिए अब चुप रहना कलंक होगा मां।
भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी। वे शोकाकुल भाव में शेखर को देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, यह भी एक गुनाह माफ कर दो। वास्तव में मैं यह शादी न कर सकूंगा। शेखर के इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का सा मुंह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं माँ, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, यह बच्चों का खेल नहीं, इसी कारण तो मैं तुमसे कहता हूँ यह शादी मैं नहीं कर सकता हूँ माँ। इस बार सचमुच ही क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे नहीं भली लगती है और न ही मैं उन्हें समझ पाती हूँ। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक बार किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने को तैयार बैठी हो, देखो उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, माँ, जब तुम उसे साथ ले ही जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते हुए देख वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी, इसकी बातें सुनती हो ना? यह समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूँ तुमसे कह सकती हूँ, जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। शायद वह तुम्हारी मामी से पूछने की जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही। वह शेखर की बातचीत और भावों को देखकर मारे शर्म के जमीन के अंदर धंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना चाहती हो तो वह तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह कहता हूँ कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं, जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा। वह तुम्हारी बहू है माँ। यह कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र इतना परिहास करेगा? लेकिन अपने आप को संभालकर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो माँ और वह तुम्हारी पुत्रवधू। लेकिन मैं कहने में असमर्थ हूँ माँ, तुम उससे ही पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेककर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका, वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की भांति ही उसे समझती थी। खुशी में उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से विभूषित कर दिया और ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरिंद का ब्याह अन्नाकली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाए कहा, हाँ माँ, इस संसार में गिरिंद्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूँ। मेरे पतिदेव इस संसार में मौजूद अवश्य है, पर मुझे अपनाए या न अपनाए यह उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरिंद्र ने और भी आगे जानने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यहीं ठहरो और मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसते हुए प्रसन्न चित्त से अविनाश के कमरे में चली गई, उसे यह बताने कि लड़की बदल गई है। धन्यवाद।